रायपुर तात्यापारा वार्ड 37 की बड़ी समस्या। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तात्यापारा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 37 जोन 7 में वर्षों पुरानी गंदी नाली और कचरे की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। राम सप्ताह गली में पहले जो अवैध नुक्कड़ स्थानीय लोगों के विरोध के बाद हटाया गया था, वो फिर से बनता नजर आ रहा है। यहाँ खुले में प्लास्टिक की थैलियों में बंद चावल के सैंपल पड़े मिले, जिन्हें गौ माता व नंदी महाराज खा लेते हैं और प्लास्टिक उनके शरीर में जाकर गंभीर बीमारी और मौत का कारण बन रहा है। स्थानीय निवासियों ने निगम से मांग की है कि इस अवैध नुक्कड़ को जल्द हटाया जाए और पूरे इलाके में सफाई अभियान चलाया जाए। रायपुर के कई अन्य इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। अब देखना ये है कि नगर निगम इस पर कब और कितना सख्त एक्शन लेता है। बात करेंगे जी, जिस प्रकार कचरा फेंका गया है, सैंपल में चावल भरा हुआ सहित फेंका गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो चावल का सैंपल फेंकते हैं हुक्कड़ में मोक्कड़ में, वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। इससे नुकसान ये कि पशुओं को, जो गाय माता है हमारी, जो बैल है, जो भी है, वो खाते हैं तो उसको पेट में जाता है, उनको बहुत गंभीर बीमारी होती है, जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो फेंकते हो उसको ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस टाइप का कोई खाद्य पदार्थ जो गौ माता खाए उससे वैसा नुक्कड़ मत डाले। उसके लिए उसको खुला छोड़ दे, जिससे झीली अलग रहे और खाने का पदार्थ अलग रहे, जिससे माता का नुकसान भी नहीं होगा, हमारा भी नुकसान नहीं होगा। और उसको हम लोग को समझना चाहिए। जी, जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले यहाँ कार्रवाई हुई थी और निगम वाले घर घर जा के जो कचरा फेंक रहे थे उनसे 500-500 रुपये लिए गया था, तो इस तरह की कार्रवाई जो हुई थी और फिर से मुक्कड़ बढ़ा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये मुहिम चलाया गया था जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाया। एक मुहिम चलाया गया था जिससे वो सक्सेस नहीं हुआ, तो अब उसके कारण पब्लिक हील हो गया। पब्लिक इतने मतलब कहना चाहिए गद्दार हो चुकी है। एक प्रकार से गद्दार ऐसे कि देश के लिए सोचते नहीं है। हमें तो दोस्त देश के लिए क्या अपने मोहल्ले के लिए नहीं सोचते। जो ये ऐसा काम करते हैं उसके लिए तो बड़ा वो बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। अपने फाइन ठोकने के बावजूद भी पब्लिक नहीं सुधार रही है, उसके लिए वही जो जिम्मेदार है, गवर्नमेंट नहीं है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी भैया, अभी देखा गया है यहाँ सामने सीता भारती चाट ठेले के बाजू में जो मुक्कड़ था, जिसके लिए दिक्कत कई दिनों पहले काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई थी। घर घर जाके निगम द्वारा चालान पटवाया गया था, जुर्माना भरवाया गया था और ठीक उसके बाद फिर से मुक्कड़ फेंकने लगे हैं। और अभी अभी देखा गया है कि चावल का सैंपल वहाँ फेंका गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, जो मुक्कड़ है ना, रोज़ साफ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन साफ होने के बाद लोग कचरा डालते हैं, ये गलत है। तो टाइमिंग में जब दिया गया है कि कचरा वाला आता है उतना फेंकना चाहिए। हम भी फेंकते हैं कचरा, लेकिन टाइम में फेंकते हैं, तो ये चीज़ अमल कर रहा है। अब ये दुकानदार वाले लोगों का ही काम है। दुकानदार वाले अपने समय में दुकान खोलते हैं, कचरा फेंकने वाले उनके जो कर्मचारी हैं वो फेंक रहे हैं। उनको हिदायत देना चाहिए, वहाँ एक बोर्ड लगाना चाहिए कि कचरा फेंकने के समय इतने कितने बजे रखें ताकि गंदगी ना हो। क्योंकि सामने हनुमान जी का मंदिर है, हाट लगता है कि हमको मैं खुद देखता हूँ, मेरा बहुत दुखी लगता है कि देखो मंदिर के सामने कितनी गंदगी है, क्योंकि मेरा घर एकदम सामने पड़ता है। और आंधी तूफान जब बरसात आएगी तो यही पूरा कचरा फैल के सबके द्वारों में जाता है। और गाय भी आता है, कचरा फेंके रहते हैं। गाय तो उसको मालूम नहीं है खाने का चीज़ अगर तो मुँह मारती है, तो इधर उधर मुँह से ऐसा हिलाती है तो और खा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए पब्लिक को। जी, देखा गया है थैली खाने से गाय और नंदी महाराज जी की मृत्यु होती है, क्योंकि वो पचा नहीं पाती। और तो इस वजह से इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस प्रकार का नियम कायदे कानून? झिल्ली का तो गवर्नमेंट ने तो बेल लगाया ही है, कचरा में मत फेंके, झिल्ली करते। लेकिन अब क्या है, सहूलियत होने के कारण क्या है, झिल्ली में फेंकते हैं। तो लोगों का तरीका गलत है ना, लोग ही वैसे कर रहे हैं, तब कैसे करोगे? गौ माता तो कोई भी चीज़ खाने क्या करके खाएगी। तो झिल्ली का अल्टरनेट क्या होना चाहिए? अल्टरनेट तो ऐसा है कि फैक्ट्री तो बंद कर नहीं सकते झिल्ली का, है ना। कहीं ना कहीं से आएगा झिल्ली, सामान लेके आएंगे लोग, कितना भी पाबंदी लगने के बाद भी झिल्ली चली है, तो वो रुक नहीं सकता झिल्ली आज के समय, मुश्किल है झिल्ली। दरअसल अपने को वो रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा कि कोई गाय झिल्ली खा रही है तो ताकि हम देखें तो झिल्ली को हटा दें, मटेरियल को वहाँ छोड़ दें ताकि वो गाय मत खाए। ये अपन अमल कर सकते हैं।
जी धन्यवाद। आपका नाम? राजू गर्ग, राम सागर पारा, गर्ग फोटो कॉपी सेंटर। जी धन्यवाद। CNI न्यूज के लिए रायपुर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।